हेलो, आई एम ऋषिक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, आज हम बात करेंगे डोमिसाइल प्रोफार्मास को लेकर वेस्ट बंगाल के। ठीक है, तो प्रोफार्मा ए वन, प्रोफार्मा ए टू एंड प्रोफार्मा बी। एंड यहाँ पर लिखा भी हुआ है हु आर डोमिसाइल बी कैंडिडेट्स, हाउ दे अफेक्ट द स्टेट कट ऑफ। जो कि आप बार बार बोल रहे हो कि डोमिसाइल बी कैंडिडेट की वजह से वेस्ट बंगाल के कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। तो डोमिसाइल बी कैंडिडेट्स कौन है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड प्रोफार्मा ए1 ए2 बी, ये जो है इसके बारे में सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पहले देखो प्रोफार्मा ए वन होता है द टाइप्स ऑफ। देखो, अब देखो आपको ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये आप कहाँ से आपको मिलेगा। देखो, वेस्ट बंगाल का जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो wbmcc.nic.in ये जो साइट है, इस साइट से आपको क्या होगा, ये जो है प्रोफार्मा ए1 ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो प्रोफार्मा ए1 जो है, तो प्रोफार्मा ए1 किसको बनाना है, प्रोफार्मा ए1 किसके लिए है। तो रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट for candidates residing in the state of West Bengal continuously for at least last 10 years। मतलब आपको वेस्ट बंगाल का, मतलब ये जो कैंडिडेट है जो आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको लास्ट 10 ईयर्स से क्या होना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल वेस्ट बंगाल में कंटिन्यूसली ये रिसाइडिंग होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर जो है एक डेट दिया गया है, क्योंकि ये 2022 का डेटा था, मतलब 2023 का ये था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2022 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका इस बार तो 2024 का होगा, तो ये जो है ये 2023 आ जाएगा 2022 के जगह में। ठीक है, कैंडिडेट मास्ट कैंडिडेट को देखो यहाँ पर पास करना पड़ेगा क्लास 10 या फिर 12 इक्विवेलेंट, कुछ भी देखो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो अगर आप प्रोफार्मा ए1 बनाना चाहते हो तो आपको लास्ट 10 साल वेस्ट बंगाल में ही रिसाइडिंग, वेस्ट बंगाल के ही आप मतलब यहाँ पर ही रह रहे हो। ठीक है, एंड एक चीज़ और कि यहाँ पर आपने क्लास 10 और इक्विवेलेंट एंड क्लास 12 और इक्विवेलेंट आप स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से ही दिए हो, तभी आप प्रोफार्मा ए1 बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोफार्मा ए2 किसके लिए है, रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स। यहाँ पर भी सेम टू सेम है, एज ऑन जो डेट है, डेट जो है वो आपको मैं दे दूंगा जब WBMCC काउंसिलिंग स्टार्ट होगा इस बार का। और द कैंडिडेट हैज़ पास्ड 10+2 एग्जामिनेशन इन द ईयर 2023 फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। मतलब कि फ्रेशर, जो फ्रेशर है, ड्रॉपर के लिए ये नहीं है, फ्रेशर के लिए ही है। मतलब अगर आप 2024 मतलब 2024 में 10+2 का एग्जामिनेशन पास करते हो तब ही आपको प्रोफार्मा ए2 बनाना है, और किसी को नहीं बनाना है। बाकी आप अगर ड्रॉपर हो तो आप प्रोफार्मा ए1 बनाओगे, ए2 नहीं बनाओगे। ए2 किसको बनाना है, जिन्होंने 2024 में 10+2 का एग्ज़ाम दिया था, 10+2 का एग्ज़ाम दिया था इस साल। ठीक है, तो उनको ही प्रोफार्मा ए2 बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखो, और मैं बाद में बता दूंगा कि प्रोफार्मा ए1 ए2 कहाँ पर जाके साइन करवाना है, वो मैं बता दूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखना। प्रोफार्मा बी किसके लिए है, रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नॉट रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब ये जो कैंडिडेट्स हैं ये वेस्ट बंगाल में नहीं रहते, कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 10 साल से नहीं रहते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट लेकिन और एक चीज़ की कैंडिडेट जो है वो समझो कि 10, यहाँ पर देखो उन्होंने 10 और 12 और बोथ फ्रॉम आउटसाइड वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल से उनका 10th भी नहीं है, 12th भी नहीं है, या फिर बोथ नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि उसने 10th यहाँ से किया हो, 12th दूसरे स्टेट से किया हो, या फिर हो सकता है कि दोनों ही दूसरे स्टेट से किया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, एंड वो 10 साल से जो है तो वो बाहर मतलब वेस्ट बंगाल में नहीं रहता कंटिन्यूसली। ठीक है, तो पिछले 10 साल। अब देखो यहाँ पर बट हुज जिनके पेरेंट्स परमानेंट रेसिडेंट ऑफ, जिनके पेरेंट्स परमानेंट रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हैविंग दियर परमानेंट होम एड्रेस, उनका जो होम एड्रेस है, परमानेंट होम एड्रेस है वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो वो 10 साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, फिर उनको क्या होगा, प्रोफार्मा बी मिल जाएगा। देखो आप अगर कोई भी मतलब किसी के भी पेरेंट्स जो है तो वो बाहर के स्टेट से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स से तक यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स तक अगर रहते हैं तो उनको क्या होता है, ये प्रोफार्मा बी जो डोमिसाइल है वो मिल जाता है। तो उनके लिए ये जो है तो प्रोफार्मा बी मतलब डोमिसाइल उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोफार्मा बी आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कैंडिडेट जो है तो कैंडिडेट वेस्ट बंगाल में लास्ट 10 ईयर से नहीं रह रहा था, उनका 12 या 10 या बोथ यहाँ पर से नहीं है, एंड उनका जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स तो लास्ट 10 ईयर से यहाँ पर वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, उनका होम एड्रेस यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो परमानेंट होम एड्रेस विद इन द वेस्ट बंगाल एंड लिविंग कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स इन वेस्ट बंगाल, एज यहाँ पर डेट दिया हुआ है, ये 2022 की जगह
2023 हो जाएगा इस साल, ठीक है। तो अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये प्रोफार्मा बी जो है तो गलत तरह से हो सकता है कि बना लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपका मतलब कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब मैं ही क्या ही करूँ, तो गवर्नमेंट जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो आप आवाज़ उठाओ अगर कुछ हो, ठीक है। तो उसके बाद देखो मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको कि ये देखो ई डिस्ट्रिक्ट देखो, तो अब ई डिस्ट्रिक्ट जो पोर्टल है मैं कि आपको बताता रहता हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल व्हिच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। ई डिस्ट्रिक्ट जो पोर्टल है वेस्ट बंगाल का, वहाँ से भी आप डोमिसाइल बना सकते हो। ऑल्सो बी एक्सेप्टेड एज द प्रूफ ऑफ डोमिसाइल, मतलब आप अगर ई डिस्ट्रिक्ट साइट से अपना डोमिसाइल बनाते हो वो भी एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, इन केस ऑफ प्रोफार्मा बी और ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल ऑफ द पेरेंट इज फर्निश्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी ऑफ टू फॉलोइंग ओरिजिनल आईडी प्रूफ। मतलब आपको 2 आईडी प्रूफ जो है ओरिजिनल, या तो वोटर कार्ड या वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी 2 जो है पेरेंट के, ठीक है, अपने पेरेंट के जो है, तो ये जो तीनों डॉक्यूमेंट से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कहाँ देना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा कहाँ पर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखो वेरिफिकेशन के टाइम पे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल के साथ या फिर प्रोफार्मा बी के साथ पेरेंट का जो 2 ओरिजिनल आईडी प्रूफ है, वोटर आईडी या आधार आईडी या पासपोर्ट, वो जो है ना वो आपको शो करना पड़ता है, ठीक है। ये एक चीज़ है, आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन कौन जो है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में, मतलब प्रोफार्मा A1 एंड प्रोफार्मा बी में, प्रोफार्मा A1 और प्रोफार्मा बी में कौन कौन साइन कर सकता है, ये आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो कौन कौन साइन कर सकता है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग, यहाँ पर देख सकते हो आप कि प्रोफार्मा A1 एंड बी साइंड एंड सर्टिफाइड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो अथॉरिटीज़ कौन कौन साइन कर सकता है। पहले देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, डिप्टी मजिस्ट्रेट कर सकता है, डिप्टी कलेक्टर कर सकता है, सब डिविजनल ऑफिसर कर सकता है, एसडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कर सकता है, बीडीओ, ठीक है। सुपरनेट, यहाँ पर देख सकते हो सुपरनेटेंडेंट ऑफ पुलिस कर सकता है, एडिशनल सुपरनेटेंडेंट ऑफ पुलिस कर सकता है, यहाँ पर देखो डिप्टी सुपरनेटेंडेंट ऑफ पुलिस कर सकता है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कमिश्नर कर सकता है, एडिशनल कमिश्नर कर सकता है, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, यहाँ पर देख सकते हो आप सब। ये जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, यानी कोई भी रैंक के हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर बाकी जो है यहाँ पर है ही, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेशन एरिया, यहाँ पर देखो कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये सब कुछ कर सकता है। कॉर्पोरेशन यहाँ पर देख सकते हो कॉर्पोरेशन एरिया में, कॉर्पोरेशन जो एरिया है कॉर्पोरेशन एरिया में ये सब जो है तो असिस्टेंट कमिश्नर ये सब कर सकता है, ठीक है। असिस्टेंट सेक्रेटरी और अबव इन द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ये कर सकते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो है एक चीज़ और बताऊंगा मैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द पीपल्स, जो यहाँ पर देखो रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में साइन कर रहा है, ठीक है, वो काउंसिलर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपैलिटी अगर हो, मेंबर ऑफ 3 टायर पंचायत सिस्टम और जीटीए, मेंबर ऑफ ये सब अगर असेंबली हो, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो सब नहीं एक्सेप्टेड होगा। मतलब पार्लियामेंट के मेंबर या फिर कोई भी असेंबली के मेंबर, कोई भी पंचायत सिस्टम के मेंबर, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर, वो लोग अगर साइन करते हैं तो डोमिसाइल एक्सेप्टेड नहीं होगा। जो कि मैंने बताया पिछले स्लाइड में, ये जो ऑथराइज्ड पर्सन है इन लोगों को ही क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन करना पड़ेगा, तभी आपका डोमिसाइल जो है तो वो एक्सेप्टेड होगा ड्यूरिंग वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। और देखो प्रोफार्मा A2, प्रोफार्मा A2 आपको किसके पास जाके साइन करवाना है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आप देख सकते हो प्रोफार्मा A2 जो है आपको कहाँ पर जाना है, यहाँ पर देख सकते हो कि हेडमास्टर, प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के जो भी इंस्टीट्यूशन से आपने 10+12 किया है उसका वो जो स्कूल है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर जाके हेडमास्टर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर या फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास आप क्या कर सकते हो, आप जो है साइन करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज़ और है, द कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, देखो जो मतलब जिनका प्रोफार्मा A1 A2 B इन तीनों में से कुछ भी है, वही सिर्फ स्टेट कोटा के जो 85% सीट होता है ना, 85% सीट ऑफ स्टेट कोटा, उनमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन? ये प्रोफार्मा A1 A2 एंड B कैंडिडेट जिनका वेस्ट बंगाल में डोमिसाइल है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा के लिए ये नहीं एप्लीकेबल होता, ये मैं बाद में आपको बता दूंगा।
उसके बाद देखो तो तो इतना ही मुझे बताना था। आई थिंक कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया है डोमिसाइल प्रोफॉर्मास के बारे में। अब डोमिसाइल प्रोफॉर्मा जो है वो वेस्ट बंगाल में WBMCC के साइट में आ जाएगा। एंड आई थिंक कि आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आपको ये बनवा लेना है। डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप अगर बनवा लेंगे तो क्या होगा, आपको वो मतलब एक रख दो बनवा के, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बनवा के रख दो, ये अच्छा होता है, ठीक है। तो बाकी जो है जब WBCMCC के साइट में आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है, इसके लिए। और अगर आप काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूँ अप टू एडमिशन, तो आप कमेंट सेक्शन में मैं वहाँ पर डाल दूंगा। आप पेड काउंसलिंग सर्विस के लिए आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड अदर्स जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके थ्रू भी मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, अप टू कॉलेज एडमिशन जो है सब कुछ के बारे में गाइड कर दूंगा, लाइक चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बॉन्ड, बैंक गारंटी एंड अदर्स जो भी है, ठीक है, जो भी लगता है। चलो फिर मिलते हैं, चलो अगली वीडियो में, बाय।